क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 रे ऑप्टिक्स से है 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे तो सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर। मतलब ये है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 2 सेंटीमीटर, एंड एन आईपीस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 6.25 सेंटीमीटर। हमारे पास आईपीस है, उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 6.25 सेंटीमीटर, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। ये जो हमारे मतलब अगर हम देखें तो हमारा जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है वो कुछ इस तरह से होता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव होगा, दिस वन विल बी ऑब्जेक्टिव। इसके बाद में यहाँ पे एक आईपीस होता है, और आईपीस और ऑब्जेक्टिव थोड़ी डिस्टेंस पे रखे होते हैं। इसमें आईपीस क्या होता है, एज कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव थोड़ा बड़ा होता है। तो उसने बोला है कि ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच की दूरी है वो कितनी है, दैट इज़ 15 सेंटीमीटर। अब इसमें होता कैसा है, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें ये पता होता है कि भैया ये हो गया ऑब्जेक्टिव और ये हो गया हमारा आईपीस, ठीक है ना। दिस वन इज़ आईपीस एंड दिस वन इज़ ऑब्जेक्टिव। अब अगर हम यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इसका इमेज कुछ इस तरह से बनता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका इमेज कुछ इस तरह से बनेगा, समथिंग लाइक दिस। तो ये हमारा एक इमेज इसका यहाँ पे बन गया। अब ये जो इमेज होता है मतलब दिस वन इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव एंड दिस वन विल बी इमेज डिस्टेंस फॉर आईपीस फॉर ऑब्जेक्टिव, दैट इज V0। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया दैट इज U0, और उसका इमेज जो बना वो V0 डिस्टेंस पे बनता है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो इसका रे डायग्राम अगर हम बनाएं तो ये हमारा अब आईपीस के लिए ये जो मान लो हमारा ये ऑब्जेक्ट हो गया वो हमारा AB था, उसका जो इमेज बना दैट इज B' एंड A', ये कुछ इस तरह से बना। अब अगर मान लो हम इसका देखें तो अब इसका ये जो A' B' है दिस वन विल बी वर्क एज अ ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस। तो अब इसका जो है हम अगर इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, ये कुछ ऐसा हुआ, ये कुछ ऐसा होगा। अब ये रेज जाके कहीं ना कहीं पे मिलेंगी, ठीक है। मान लो ये कहीं नियर पॉइंट पे इसका इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो ये कहीं पे ये कुछ इस तरह से यहाँ पे इसका इमेज बन जाएगा। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी होगी, दैट इज़ UE, और उसके लिए इमेज डिस्टेंस क्या हो गई, दैट इज़ VE। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हमारे पास दिया है क्वेश्चन में कि ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर है, आईपीस की फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर है, और डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इज 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये दिया हुआ है कि इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्ट ऑफ आईपीस के बीच की दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। मतलब दोनों लेंस की बीच की दूरी हो गई 15 सेंटीमीटर। तो भाई साहब ये दूरी जो V0 प्लस UE के बराबर हो जाएगी। हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फाइनल इमेज। अब हमें ये पता करना है कि हम हाउ फॉर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फाइनल इमेज एट। अब हमें ये पूछ रहा है कि हमें ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखना चाहिए। मतलब उसने ये पूछा है, उसने क्या पूछा है इसमें से, अगर हम यहाँ पे देखें तो उसने ये पूछा है कि भाई हम ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखें, ऑर्डर टू ऑब्टेन द फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब उसने ऐसा बोला है कि हमारी जो फाइनल इमेज आए वो कहाँ पे आनी चाहिए, फाइनल इमेज हमारी आनी चाहिए
25 सेंटीमीटर पे, मतलब दिस वन विल बी द वैल्यू ऑफ इमेज ऑफ द आई पीस। ठीक है। दूसरी कंडीशन उन्होंने बोली है कि भाई अगर इन्फिनिटी पे बने तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी होगी वो हमें पता करना है। इसके बाद उन्होंने ऐसा बोला है, व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इन ईच केस। मतलब इसमें 3 क्वेश्चन हैं कि अगर हमें फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पे फाइंड करनी है, और इसके बाद अगर हमें फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे फाइंड करनी है, और इसके बाद हमें मैग्नीफाइंग पावर भी फाइंड करनी है। 3 चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो देखिए भाई एक एक करके हम करते हैं। पहले तो ए क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि व्हेन फाइनल इमेज विल बी एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई पीस। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले हम लेते हैं फॉर आई पीस। अगर हम यहाँ पे आई पीस की बात करें तो आई पीस के केस में अगर हम देखें तो हमें उसकी फोकल लेंथ भी दी गई है, दैट इज 6.25 सेंटीमीटर। हमें उसकी फाइनल डिस्टेंस भी दी गई है, दैट इज -25 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो भाई साहब अगर रेज हमारी इधर आ रही हैं और ऑब्जेक्ट हमारा या इमेज हमारी इस डायरेक्शन पे है, तो यहाँ पे इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी निगेटिव। ठीक है ना। तो इसका मतलब v की वैल्यू हो गई -25। अब अगर हमें v मिल गया है तो इसके बाद हम uv की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो पहले आई पीस के लिए हम ये सारी कंडीशन फॉलो करते हैं। तो भाई यहाँ पे नाउ फ्रॉम लेंस फार्मूला, अब हम यहाँ पे लेंस फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो भाई साहब लेंस फार्मूला हो जाएगा 1/fe इज इक्वल टू 1/ve माइनस 1 में ue। तो अगर हम देखें तो 1 में fe 6.25 इज इक्वल टू 1 में ve दैट इज -25 माइनस 1 में ue। ओके। अब हम इसको इधर ले आते हैं तो 1 में 6.25 प्लस 1/25 इज इक्वल टू -1 ue। ओके। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -1 ue इज इक्वल टू, अब इसमें से हम एलसीएम ले लेते हैं। तो भाई इसका जो एलसीएम आएगा दैट इज 25। ठीक, 25 एलसीएम हुआ। अब इसको डिवाइड किया तो 4 टाइम्स एंड 1 टाइम, तो यहाँ पे -1 ue इज इक्वल टू कितना हो गया 5/25 हो गया। अब अगर हम देखें तो ue की वैल्यू कितनी हो जाएगी -25/5, देन द वैल्यू ऑफ u इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। तो हमें ये पता चल गया है कि जो आई पीस है, आई पीस से जो ऑब्जेक्टिव का इमेज है वो कितनी दूरी पे है 5। तो हमें ue की वैल्यू मिल गई -5 सेंटीमीटर। अब हम लोग आते हैं, हमने ये इक्वेशन देखी थी कि भाई ue और v0 मिलकर के कितने हैं 15 सेंटीमीटर है। तो अगर हम इसको देखें तो हम इस वैल्यू में रख देते हैं इस वैल्यू को। तो यहाँ पे वी नो दैट v0 प्लस ue इज इक्वल टू 15 है। तो हमें v0 की वैल्यू पता करनी है, ue की वैल्यू कितनी हो गई दैट इज इक्वल टू -5। तो भाई हमें सिर्फ वैल्यू रखनी है, देन दिस वन विल बी 5 एंड 15। तो v0 की वैल्यू कितनी हो गई 15 - 5, v0 इज इक्वल टू कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे आई पीस का ऑब्जेक्ट मिल चुका है और ऑब्जेक्टिव का इमेज हमें यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है। अभी हमें आगे देखना है इसमें। तो अगर हम आगे देखें तो इसकी वैल्यू हम आगे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। नाउ फॉर आई पीस, नाउ फॉर ऑब्जेक्टिव। अब अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए करें तो अगर हम ऑब्जेक्टिव के लिए बात करें तो यहाँ पे हमें ये पता है कि ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है 2 सेंटीमीटर और अभी हमने इमेज डिस्टेंस भी फाइंड की दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। अब हमें इसके लिए ये पता करना है कि इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है। तो अगर हम इसके लिए देखें तो यहाँ पे फ्रॉम लेंस फार्मूला
हम लेंस फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/f0 इज इक्वल टू 1 में v0 माइनस 1/u0। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं देन 1/2 इज इक्वल टू v0 की वैल्यू 10 माइनस 1/u0। इस 1/u0 को इधर ले लेते हैं, देन दैट इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/2। तो 1/u0 इज इक्वल टू 0.1 माइनस 0.5। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो 1/u0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 0.4। इसका मतलब u0 की वैल्यू हो गई माइनस 1 में 0.4। ठीक है, मतलब 10/4, देन द वैल्यू ऑफ u0 विल बी माइनस 2.5 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल चुका है फॉर ऑब्जेक्टिव, इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिल चुकी हैं। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अब अगर हम इस केस में इसका मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करें, नाउ मैग्नीफाइंग पावर, तो भाई मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू माइनस v0/u0 इंटू 1 प्लस में d/fe। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमें v0 पता है, v0 हमारा 10 आया था, u0 की वैल्यू माइनस 2.5 सेंटीमीटर आई है, इंटू में 1 प्लस में d की वैल्यू 25, fe की वैल्यू 6.25। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस यहाँ पे 4 आया, इंटू में 1 प्लस में इसको कट करेंगे तो ये 4 टाइम्स जाएगा, देन इट्स वैल्यू विल बी 4 इंटू में 5, देन दैट इज इक्वल टू 20। तो जब हमें इमेज 25 सेंटीमीटर पे चाहिए होगा तो उसकी मैग्नीफाइंग पावर कितनी हो जाएगी, दैट वन विल बी 20। ओके, अभी हमें ये देखना है, अब सेकेंड केस में अगर हम आए तो सेकेंड केस कैसा है, बी नंबर में उसने ऐसा बोला है कि अगर उसकी फाइनल इमेज मतलब इमेज ऑफ आई पीस इज एट इनफाइनाइट, तो 100% अगर इमेज ऑफ आई पीस इनफाइनाइट पे मिल रही है तो 100% ऑब्जेक्ट ऑफ आई पीस विल बी एट फोकस। सही है भाई, हमें ये पता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो उसकी इमेज कहाँ पे बनती है, इनफाइनाइट पे बनती है। तो यूई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट वन विल बी 6.25 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे हमें यूई मिल गया। अब अगर हमें यूई मिल गया है तो हमें ये पता है, वी नो दैट, अभी अगर हम देखें तो गिवन में हमें दिया गया था कि v0 प्लस यूई कितना है, दैट इज इक्वल टू 15 दिया गया था क्वेश्चन में। तो अभी हमें v0 की वैल्यू पता करनी है, यूई हमें मिल चुका है, दैट इज 6.25 इज इक्वल टू 15। तो v0 की वैल्यू कितनी हो गई, 15 माइनस 6.25, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, v0 इज इक्वल टू 15 में से 6 गए तो 9, मतलब 8.75 सेंटीमीटर। ये हमारे लिए यहाँ पे v0 की वैल्यू 8.75 सेंटीमीटर मिल गई। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, अब हमें नाउ फॉर ऑब्जेक्टिव, वो सारी चीज़ें आईपीस के लिए की, नाउ फॉर ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव के लिए अगर हम देखें तो हमें सारी चीज़ें दी गई हैं। f0 कितना है, f0 2 सेंटीमीटर है। v0 कितना है, v0 हमारे पास 8.75 सेंटीमीटर आया। इसका मतलब मुझे फिर से v0 की वैल्यू पता करनी है। तो अगर हमें v0 की वैल्यू पता करनी है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से हम लेंस फार्मूला ही यूज़ करते हैं। तो अगर हम लेंस फार्मूला यूज़ करें तो इसमें से हम देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो v0 की वैल्यू यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से नाउ फ्रॉम लेंस फार्मूला, नाउ अप्लाई लेंस फार्मूला। तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे, देन 1/f0 इज इक्वल टू 1/v0 माइनस 1/u0। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देन 1/f0 दैट इज़ 2 सेंटीमीटर
V0 की वैल्यू कितनी है, हमें U0 की वैल्यू पता करनी है। तो यहाँ पे V0 की वैल्यू है 1/8.75, यहाँ पे -1/U0। ऐसा करते हैं, इस 1/U0 को इधर ले लेते हैं। 1/U0 इज इक्वल टू 1/8.75 माइनस 1/2। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम देखें तो 1 डिवाइड बाई, अगर हम 8.75 करते हैं, देन दिस वन विल बी इक्वल टू नियर अबाउट 1/U0 इज इक्वल टू, दिस वन विल बी 0.114 एंड माइनस 0.5। अब अगर हम इसमें -0.5 कर लेते हैं, then this one will be equal to 1/VU0 is equal to -0.386। ठीक है, अब अगर इसको सॉल्व करते हैं then U0 is equal to -1/0.386। तो यहाँ पे 1 डिवाइड बाई में 0.386 अगर हम करते हैं, then this one will be equal to U0 is equal to 2.6 सेंटीमीटर। ये हमें इसकी वैल्यू मिल गई। अब अगर हम इसका मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करें तो वो नियर अबाउट उसी के आसपास आएगी। तो वहाँ पे नाउ मैग्नीफाइंग पावर, नाउ मैग्नीफाइंग पावर दैट इज इक्वल टू M इज इक्वल टू माइनस V0 बाई U0 और इनटू में 1 प्लस में D बाई FE। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो M इज़ इक्वल टू V0 की वैल्यू कितनी है, V0 की वैल्यू दैट इज -8.75, U0 की वैल्यू 2.6 इनटू में यहाँ पे 1 प्लस में D की वैल्यू 25 डिवाइड बाई 6.25। तो M की वैल्यू कितनी हो गई 8.75 डिवाइड बाई 2.6। तो ये वैल्यू नियर अबाउट हो गई जा करके 3.4 इनटू में, एंड दिस वन विल बी 5। ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 5, तो नियर अबाउट M की वैल्यू कितनी आ गई 16.83 के आसपास हमारा मैग्नीफिकेशन होगा। तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच।